सुबह तकरीबन 12 सवा 12 बजे हॉस्टल नंबर 7 से निकले। दिलावर जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट है हॉस्टल नंबर 7 में। उसके साथ पैसेंजर सीट पे राना मोहम्मद अमार जो कि जिसकी डेथ हो गई, जो डिसीज़ है, मकतूल है, वो बैठा था। और पीछे इनके हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला, बिल्कुल पैसेंजर सीट के पीछे उसी गाड़ी में हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला जो कि बॉटनी का स्टूडेंट है, वो बैठा हुआ था। और फिर राना दिलावर जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसने ये बताया कि उसकी एक पिस्टल है 9mm, वो उसके पास ही थी। और गाड़ी में उसने जब वो बैठा उसकी ट्राउज़र में थी या पैंट में थी, और उसने सामने डैशबोर्ड में रखी। और पीछे जो हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला बैठा हुआ था उसने कहा कि यार ये मुझे ज़रा दिखाएं, मतलब जो एक मजाक वगैरह में होता है, जिस तरह उसने मांगी उससे, वो पीछे उसने दिखाई। तो उसने जैसे ही जो है वो उसका चैम्बर कॉक किया और उसको लोड करने की कोशिश किया। चैम्बर में कुछ उसमें 2 या 3 गोलियां थी पहले से, तो वो फ़ौरन ही एक बर्स्ट के साथ वो तीनों गोलियां निकली और सीट को पीछे से फाड़ते हुए उस लड़के की स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ पे उसकी किडनीज़ पे जाके लग गई। जो कि गाड़ी में हमने जब गाड़ी को रिकवर किया तो उसमें भी उसके वहाँ पे ब्लड के स्टेन्स हैं, और वहाँ पे 3 वहाँ पे होल्स हैं जहाँ पे जहाँ से गोली निकली है सीट के पीछे। सीट भी सारी उसमें फट गई। वो भी आपके साथ पिक्चर शेयर कर देते हैं। तो ये एक एक्सीडेंटल फायर था जिसको जो है वो फिर उन्होंने जमीयत वालों ने इसको यूज़ किया, इसको एक्सप्लॉइट किया, इस पर पॉलिटिक्स प्ले की। और अब और वकुआ एक नया बयान किया। इन जो हमारे पास मुलजिम था, ये ड्राइवर जो था दिलावर, उसको कहा कि तुमने इस तरह इसको रिपोर्ट करना है। जो पीसी ढाबा जिसका इन्होंने रिपोर्ट किया, उनसे जाके पूछा, वहाँ पे कोई भी वकुआ नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई ब्लड ड्रॉप नहीं गिरा हुआ था, वहाँ पे किसी ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। 3 गोलियाँ निकली थी, किसी ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। उसको भी कैंटीन वाले को भी जाके उन्होंने कहा कि आपने इस तरह रिपोर्ट करना है, अगर ना किया तो आपको थ्रेटन उन्होंने किया। तो वहाँ इसकी ये मतलब एक बहुत ही मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ कि एक हिपोक्रेसी का एक लेवल है कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि एक बच्चे की डेथ हो गई, आपका स्टूडेंट है, वो जमीयत का स्टूडेंट नहीं है, जमीयत का कारकुन मेंबर नहीं है आप इस पार्टी का, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी पार्टी का मेंबर बना के उसकी डेड बॉडी को या उसके मर्डर को एक्सप्लॉइट करके अपने गेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी को और इसको सबोटाज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो है वो जी हमें इंसाफ चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली मिलना ही है, जब भी मर्डर होता है पुलिस ने सारा काम करना ही होता है, लेकिन वो इसको एक्सप्लॉइट करने लग गए। उसके बाद फिर जो है वो हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला का पता लगा, क्योंकि वो स्टूडेंट ही था। उसका डाटा कलेक्ट किया, उसके डाटा पे काम किया, पता लगा कि वो गुजरात का रहने वाला है। गुजरात में एक गांव है कड़ियाँ वाला, बारू तहसील कड़ियाँ वाला आगे बारू उसका गांव था, जो कि भिम्बर जो एजेके का इलाका है उसके एडजेसेंट लगता है कहीं पे जाके। वहाँ पे फिर हमने टीम भेजी, उसके घर से जाके पता किया। उसके वालिद साहब एक रिटायर्ड ऑफिसर ही थे। और फिर जो है वहाँ पे जाके अल्लाह के फजलो करम से हमें कामयाबी मिली, हमें उसका पता लगा। मेरी टीम साथ गई, एसएचओ साहब आतिफ़ ज़मीर ने बहुत अच्छा काम किया, कांस्टेबल्स हमारी पूरी टीम गई वहाँ पे। और कल का हमारा पूरा दिन इस रेड में लगा आने जाने में, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमने वो वाला मेन मुलजिम जो हमारा प्राइमरी एक्यूज़ था हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला, जो कि बॉटनी का स्टूडेंट था, जिससे एक्सीडेंटल फायर पीछे वाली सीट पर बैठे हुआ था, वो भी हमने अरेस्ट कर लिया। और दिलावर जिसकी गाड़ी थी, जिसका पिस्टल था, पिस्टल रिकवर हो गया, दिलावर उसकी गाड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बॉडी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में वो लेके आए ऑपरेशन के लिए, या वो इंजर्ड था जब, तो गाड़ी भी उन्होंने मूव कर दी वहाँ से, और गाड़ी जो है वो कहीं और चली गई। और फिर उसको भी रात को हमने रिकवर किया। और दिलावर हमने उसी टाइम डिटेन कर लिया था क्योंकि वो बॉडी लेके आया था। हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला हमने गुजरात से एसएचओ साहब की टीम ने जाके अवान शरीफ एक गाँव है जो कि भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है, वहाँ से जाके हमने उसको अरेस्ट किया। और जो है वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हो गया। गाड़ी जिसके अंदर फायर 3 लगे वो भी रिकवर हो गई गाड़ी। और जो ड्राइवर था जिसकी गाड़ी थी और जिसका वेपन था दिलावर, वो भी वो तो पहले ही अरेस्ट हो गया। और हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला हमने जो है वो अरेस्ट कर लिया।